सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक हॉरर स्टोरी काफ़ी टाइम से मेरे माइंड में आ रही थी, जो कि मुझे करीब 1 से 2 साल पहले किसी ने शेयर की हुई थी। तो मैं सोच रहा था वो हॉरर स्टोरी को अपनी पब्लिक के साथ शेयर करने के लिए। तो आज मुझे एकदम से ऐसे कुछ मेरे फ्रेंड से बात होने लगी, तो मेरे दिमाग में हिट किया कि हाँ, एक स्टोरी थी जो मुझे किसी ने बताई थी। तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से शेयर करना चाहिए, तो मैं आज आप लोग को एक हॉरर स्टोरी सुना रहा हूँ। तो गाइज़, ये जो स्टोरी है, ये एक मेरे फ्रेंड के किसी रिलेटिव के घर की स्टोरी है। तो होता क्या है, इसमें जो मेरा फ्रेंड है, उसका कोई कज़िन है जिसका नाम, चलो मैं रियल नेम तो नहीं बताऊँगा, बट उसका नाम मान लेते हैं, जैसे सैम मान लेते हैं। तो ये जो सैम है, इसने अभी इंटर पास आउट करके ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है। तो यार, आप लोग सभी लोग जानते हो, जब इंसान मतलब इंटर पास करके हम लोग ग्रेजुएशन में जाते हैं, तो सोचते हैं, काफ़ी एक्सपेक्टेशंस होती है कि ऐसी लाइफ़ होगी, ऐसी लाइफ़ होगी। जब तक हम लोग इंटर में रहते हैं, तब तक क्या होता है कि हम लोग मतलब काफ़ी लिमिटेशन से रहते हैं कि अपनी लाइफ़ नहीं जी सकते इस तरह से। क्योंकि इंटर में क्या होता है, जो टीचर्स होते हैं वो थोड़ा स्ट्रिक्ट होते हैं, और जब हम लोग ग्रेजुएशन में जाते हैं, तो यार एक मतलब 18 प्लस भी हो चुके होते हैं, तो कहीं न कहीं हम लोग को एक थोड़ा लाइफ़ जो है जीने का आज़ादी मिल जाती है उस चीज़ के लिए। तो एक अलग ही इमेजिनेशन चल जाती है, जो हम लोग मूवी वगैरह में देखते हैं। तो जो सैम होता है, वो और उसका भाई उस कॉलेज में पहले से पढ़ रहा होता है, वो उससे सीनियर होता है। मतलब वो शायद सैम ने शायद बीए वगैरह में एडमिशन लिया था, और जो उसका भाई था, बड़ा भाई, वो बीएससी कर रहा था, 3rd ईयर था उसका। तो सैम जब ग्रेजुएशन में जाता है, तो उसके काफ़ी नए फ्रेंड्स बनते हैं, वो काफ़ी एक्साइटेड भी होता है कि नए-नए फ्रेंड्स बनेंगे, और 1-2 लड़कियाँ भी होती हैं जो उसकी फ्रेंड सर्कल में आ जाती हैं। तो ऐसे ही मतलब नॉर्मल इनके कॉलेज लाइफ का शायद 1-2 महीना कंप्लीट होता है, तभी एक नई लड़की वहाँ पे एडमिशन लेकर के आती है। वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होती है। तो जब भी जैसे हम लोग किसी भी, ऐसा होता है बेसिकली कि अगर हम लोग किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं और वहाँ पे कोई एक नई लड़की एंटर करती है, तो मतलब लड़कों के माइंड में एक होता है ना कि हाँ, नई बंदी आई है, तो अब इसे कौन सेट करेगा, इस तरह का। तो सैम के क्लास में जो नई लड़की आती है, वो सबसे पहले जो उसका उस लड़की का फ्रेंड सर्कल बनता है, वो सैम लोग के साथ ही बन जाता है। जिस वजह से क्या होता है कि इनका जो ग्रुप होता है, एक साथ लंच करना, एक साथ आना-जाना, और जैसे कॉलेज के बाद भी कहीं घूमने-फिरने जाते हैं, तो सब लोग साथ में ही जाते हैं। तो एक ही ग्रुप सर्कल में होने की वजह से वो लड़की भी सैम से बहुत बहुत अच्छे से फ्रेंडली हो जाती है। तो ऐसे क्या होता है, एक बार सैम का बर्थडे होता है, तो वो लड़की जो सैम के लिए बहुत मतलब बहुत ही प्रीशियस गिफ्ट लेकर के आती है। कोई भी कॉलेज लाइफ की लड़की होती है, तो क्या होता है कि कॉलेज लाइफ में किसी के पास इतना पैसा तो नहीं होता कि वो बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस, मतलब बहुत ही अच्छा, जैसे कोई बहुत ही कीमती तोहफ़ा लेकर के आ जाए किसी के लिए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता है। और वो जिस कॉलेज में वो लोग थे, वो गवर्नमेंट कॉलेज था, तो वहाँ पे तो वैसे भी कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था ये चीज़ें। तो क्या होता है, वो लड़की सैम के लिए काफ़ी काफ़ी महँगा चीज़ लेकर के आती है। ये देख कर के जो उसका भाई होता है और जो उसके फ्रेंड सर्कल के लोग होते हैं, काफ़ी शॉक होते हैं कि मतलब ऐसा क्या है सैम के लिए जो उसने इतना महँगा गिफ्ट दिया है। तो ऐसे-ऐसे चलो कोई नहीं, फिर सैम का बर्थडे बन जाता है, पार्टी वगैरह करते हैं, वो टाइम चला जाता है। उसी के कुछ दिन के बाद वो लोग देखते हैं, जो सैम है, वो उस लड़की के साथ ज़्यादा घुल-मिल के रहने लगा है। मतलब जैसे लगता है कि सैम भी उसको लाइक करता है और वो भी उस सैम को लाइक करती है, ऐसा। बट क्या होता है ना कि प्रपोज़ किसी ने भी किसी को नहीं किया होता है। हाँ, सबके माइंड में ये बात ज़रूर चल रही होती है कि हो सकता है दोनों में से कोई एक किसी को प्रपोज़ कर दे, तो सेटिंग हो जाए, ऐसा कुछ। बट अभी तक किसी ने भी ना एक-दूसरे को बोला है, ना किसी को बताया है, ना अपने फ्रेंड सर्कल में ऐसा डिस्कस किया है। तो जो सैम के अलावा और भी लोग होते हैं उसके फ्रेंड्स में, वो लोग उस लड़की से ही पूछते हैं, क्या ऐसा कुछ है कि तुम सैम को लाइक करती हो या ऐसा कुछ भी? तो वो बताती नहीं है। वो कहती है कि अभी नहीं, मैं वक़्त आने पर बाद में बताऊँगी। तो ऐसे कई बार होता है, तो हर बार यही जवाब देती है कि बाद में बताऊँगी। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। फिर क्या होता है कि उस लड़की का बर्थडे आ जाता है। तो बर्थडे के दिन वो सबको इनवाइट करती है। कहती, तुम लोग मेरे घर पे आना, और मैंने तुम लोग के लिए एक स्पेशल पार्टी रखी हुई है। वैसे सोचा जाएगा तो बर्थडे के दिन अगर आपको कोई इनवाइट कर रहा है, तो वैसे नॉर्मल है यार, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं लोग, फ्रेंड सर्कल में सबको बुलाते हैं। बट क्या होता है, वो जो लड़की होती है, उसकी मम्मी कॉल करती है स्पेशली सैम को। कहती, बेटा तुम ज़रूर आना। तो ये चीज़ उनके फ्रेंड सर्कल में डिस्कस होती है कि सबको तो उस लड़की ने बुलाया, चलो लड़की का नाम रख देते हैं कुछ ऐसे, प्रीति बोल देते हैं कि प्रीति, सैम और प्रीति की स्टोरी है, ठीक है? तो वो जो प्रीति की मम्मी होती हैं, वो स्पेशली सैम को ही क्यों बुलाई, बाकी तो किसी के फ्रेंड को उन्होंने फ़ोन नहीं किया, बाकी सबको सिर्फ़ प्रीति ने ही बुलाया हुआ था। तो
सैम का जो भाई होता है वो भी सोचता है कि देख लो ऐसा कुछ, मतलब उसको डाउट होता है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रहा है जिस वजह से ऐसा हो रहा हो, कि आखिर उसकी मम्मी ने ही तुम्हें क्यों बुलाया है। तो वो अपने भाई को लेके थोड़ा सा पॉजिटिव रहता है। तो कहता है ठीक है। और वो जो प्रीति होती है उसने इसके भैया को भी, मतलब जो सैम का बड़ा भाई होता है उसको भी इनवाइट किया होता है अपने बर्थडे पे। बट जो सैम है वो अपने भाई से काफी ज्यादा स्मार्ट होता है। दोनों की एज में 2-3 साल का डिफरेंस होता है, सैम और उसके भाई की एज में पर 2-3 साल का डिफरेंस है। बट क्या है कि सैम जो है वो काफी स्मार्ट है, और हाइट भी, दोनों भाई की हाइट तो अच्छी है, 6 फीट के ऊपर है। बट सैम जो है वो आर्मी वाला बंदा लगता है थोड़ा सा। तो शायद इस वजह से प्रीति उसको लाइक करती है। देन क्या होता है कि उसकी मम्मी उसको इनवाइट करती है। तो वो कहता है ठीक है चलो मैं भी चलता हूँ। जो सैम का भाई है वो कहता है ठीक है चलो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। तो जो सैम का भाई है वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, क्योंकि इनवाइटेड तो वो भी होता है, बट वैसे फ्रेंड सर्कल तो सैम का है, लेकिन उसके भैया हैं तो इस वजह से इनवाइट किया गया। तो वो कहा ठीक है चलो कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि वो अपने भाई को लेकर पॉजिटिव रहता है, तो मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। तो ये सब लोग प्लान बनाते हैं शाम को निकलने के लिए। शाम को 2-3 बजे के आसपास जितने भी इसके फ्रेंड्स हैं, 2-3-4 फ्रेंड है, 2 लड़कियां होती हैं, 3 लड़के, मतलब सैम, सैम का भाई और सैम का एक और दोस्त रहता है, और 2 लड़कियां और होती हैं। ये सब लोग प्रीति के घर जाते हैं। तो जब ये लोग उस एरिया में पहुंचते हैं तो देखते हैं वहां तो जैसे गांव सा एरिया है। मतलब लड़की जो इतने महंगे महंगे सैम को गिफ्ट देती है, उसके लिए सब कुछ करती है, और वो रहती कहाँ है, एक गांव जैसे एरिया में। बट जब वहां पहुंचते हैं वो लोग तो देखते हैं इसका घर तो एकदम जैसे पुरानी हवेलियां नहीं होती, बहुत बड़ी बड़ी राजा महाराजाओं की हवेली, घर उसका थोड़ा सा उस टाइप में बना, बट बहुत पुराना लगता है, जैसे खंडर टाइप का। तो ये लोग देख के वो शौक हो जाते हैं कि मतलब इतनी मॉडर्न लड़की ऐसे जगह पे रह रही है। और जो ये प्रीति है ये शॉर्ट वगैरह ज्यादा पहनती है, मतलब एकदम मॉडर्न टाइप का। तो इन सभी को देख के थोड़ा सा शौक लगता है कि ऐसी बंदी, मतलब ऐसे घर में रह रही, थोड़ा सा खंडर टाइप का है, पुराना हवेली की तरह पड़ा हुआ है। बट कोई नहीं, ये लोग माइंड नहीं करते इतना, कहते कोई बात नहीं, होगी कुछ भी है इनकी अपनी स्टोरी। ये लोग घर में एंटर करते हैं, और जैसे ही घर में एंटर करते हैं सैम को, सैम के भाई को बाहर रोक दिया जाता है। तो इसकी मम्मी आ जाती हैं। इसकी मम्मी कहती है, इसकी मम्मी के हाथ में पूजा की थाली होती है। तो ये देखकर सैम का जो भाई है वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है कि मतलब बर्थडे उसका है ठीक है, लेकिन ये पूजा की थाली वगैरह और ये हम लोग को गेट के बाहर क्यों रोक दिया गया, कुछ उसको समझ में नहीं आया। तो वो पूछता है कि आंटी ये हम लोग को बाहर आपने रोक के पूजा की थाली लेकर क्यों आई है। तो उनका कहना होता है बेटा एक्चुअली ये हमने नया घर लिया हुआ है, तो आज ही गृह प्रवेश भी किया है, तुम लोग पहले मेहमान हो जो इस घर में आ रहे हो। ये सुनकर के उसका भाई थोड़ा शॉक हो जाता है, क्योंकि घर तो वो बहुत पुराना लग रहा है, नया तो लग नहीं रहा किसी एंगल से। और जहां भी गृह प्रवेश होता है तो मेहमान तो आते ही हैं, अपने रिलेटिव्स वगैरह को सब लोग बुलाते हैं। तो और तुम पहले मेहमान हो। तो ये सब चीजें देख करके उसके फ्रेंड्स भी थोड़ा सा मतलब माइंड से होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। बट उसका बर्थडे भी है और सब गिफ्ट लेकर के आए होते हैं। तो वहां पे क्या होता है, प्रीति आती है, कहती है मम्मी क्या कर रही हो। तो उसकी मम्मी कहती है बेटा मैं आरती उतार रही हूँ उन लोग की। तो कहती है एक काम करो बेटा सैम और उसके भाई से कि अपना लेफ्ट पैर पहले अंदर रखना। अच्छा वैसे हम लोग के हिंदू में क्या होता है कि कोई भी अच्छे काम के लिए राइट पैर आगे रखाया जाता है। तो ये चीज देख करके सैम और उसका भाई थोड़ा सा शॉक हो गया कि लेफ्ट पैर क्यों। तो उसके मम्मी कहती पहले बेटा तुम, मैं बड़ी हूँ तो मुझे ज्यादा पता है, तुम्हें भी इतना ज्ञान नहीं है। एक काम करना, तुम अपने घर में जाना जब तो घर वालों से डिस्कस करना ये चीज, मैं गलत नहीं कर रही हूँ। सैम का भाई क्या करता है कि सोचता है एक बार मैं अपने घर पे बात कर लूँ। वो साइड में होकर के जैसे फोन मिलाता है घर पे तो नेटवर्क नहीं आते हैं उसके मोबाइल में। वो सैम से मोबाइल मांगता है, उसके में भी नेटवर्क नहीं, उसके फ्रेंड सर्कल में किसी में नेटवर्क नहीं। मतलब वो घर ऐसा बना हुआ है कि किसी कोई नेटवर्क भी नहीं आता वहां पे। तो ये बात भी नहीं कर पाते। फिर कहते कोई बात नहीं चलो, लेफ्ट पैर अंदर रखता है, उसकी मम्मी उसकी आरती करके उसका एंटर करती हैं। तो जैसे एंटर करते वहां पे अंदर जाके कई कमरे बने होते हैं। तो साइड में जो एक कमरा होता है वहां पे सैम के भाई को बैठा दिया जाता है, नहीं सैम को बैठा दिया जाता है, और सैम के भाई को और उसकी जो फ्रेंडे आई थी और एक और लड़का जो साथ में था इनके, इन लोग को प्रीति लेकर के कहीं बालकनी साइड या ऊपर छत के साइड चली जाती कि आओ तुम लोग अपना घर दिखाते हैं। तो सैम के भैया कहते मैं भी चलो, कहते भैया आप यहाँ बैठो, सॉरी सैम से कहती तुम यहाँ बैठो, वो मम्मी प्रसाद देंगी तुम खा लेना, मैं इन लोग को अपना घर दिखा के अभी आ रही हूँ। सैम वहां बैठ जाता है।
और वो अपने सभी फ्रेंड सबको लेकर के ऊपर चली जाती छत की तरफ। मतलब छत क्या, ऊपर बालकनी साइड में कमरे वगैरह बने होते हैं वहां पे। तो जब ये लोग ऊपर साइड पे जाते हैं तो सैम के भाई ने ऐसा बताया था कि वहां पे जो बालकनी में पेड़ पौधे लगे हुए हैं वो सब ऐसे पेड़ लग रहे थे जैसे बहुत सदियों साल पुराने हैं, और सारे मतलब पेड़ सब मुरझाए हुए हैं एकदम, बट फिर भी लगे हुए हैं वहां पे। सारे पेड़ मुरझाए जा चुके हैं, कोई भी पेड़ ऐसा नहीं जो हरा भरा दिख रहा हो अच्छा सा। और उनके कमरे में सनलाइट तो बिल्कुल आती ही नहीं है। तभी जैसे ये लोग बालकनी साइड में पहुंचते लाइट चली जाती है। तो इतने में इधर सैम के पास उसकी मम्मी आ जाती हैं। तो सैम को मतलब गले वगैरह लगा के बहुत अच्छे से प्यार करती, जैसे उनका खुद का बेटा आया हो इस तरह से कि अरे बेटा तुम्हारा इंतजार मुझे काफी टाइम से था। तो वो सैम जो है थोड़ा सा नर्वस सा होने लगता है कि ऐसा मुझसे क्यों कह रही है। तो क्या होता है कि उसकी मम्मी सैम को कहती है बेटा एक काम करो, अभी मैंने पूजा की हुई है, तुम आके प्रसाद ले लो। तो उसकी मम्मी, प्रीति की मम्मी, सैम को अंदर एक जैसे पुराने जमाने में घर बने हुआ करते थे छोटे छोटे, वो घर मतलब छत तो काफी ऊंची थी, मतलब जो दरवाजे होते हैं थोड़ा सा गोल शेप में होते थे, तो वैसा था। कहती है यहाँ पे लेफ्ट पैर अंदर करके एंटर करो। तो जैसे ही वो लेफ्ट पैर अंदर करके एंटर करता है तो उसको अजीब सी महक सी आती है कि मतलब कुछ जैसे होता है नेगेटिव चीजें। तो वो हल्का सा घबरा रहा होता है। तो उसकी मम्मी बट फोर्स करती है बेटा घबराओ नहीं, आओ अपना ही घर समझो, और ये देखो सामने भगवान है। बट अंधेरे की वजह से सैम को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ये लगता है कि हाँ कोई फोटो या कुछ मूर्ति कुछ ऐसा रखा हुआ है, तो उसको लगता हो कि हो सकता है भगवान होंगे क्योंकि अंधेरा दिख नहीं रहा। तो वहाँ जाके हाथ वाथ जोड़ता है, जैसे हम लोग में प्रेयर की जाती है पूजा पाठ, हाथ जोड़ता है, पैर छूता है। बट वहाँ ना कोई दिया जल रही, ना कोई धूपबत्ती जल रही, कुछ भी नहीं, बस स्मेल अजीब सी आ रही होती है। इतने में क्या होता है, ऊपर जो सैम का भाई है वो आ जाता है। बाकी प्रीति की फ्रेंड्स और जो एक और फ्रेंड है वो वहीं पे होते हैं ऊपर साइड पे। बट सैम का जो भाई है वो आ जाता है अचानक से, कहता सैम तुम यहाँ अंधेरे में क्या कर रहे हो। तो उसकी मम्मी कहता है बेटा तुम भी आ गए, आओ। वो उनको भी मतलब सैम के भाई को भी लेफ्ट पैर अंदर करके एंट्री कराती हैं। तो वो लोग आ तो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या सीन है कि एक डार्क रूम टाइप में है कमरा, जहाँ पे बिल्कुल कोई रोशनी नहीं है। सामने कोई फोटो लगी काफी भारी सी ब्लैक कलर की, कोई मूर्ति या फोटो कुछ है ऐसा, एग्जैक्ट नहीं पता क्या है। उसकी मम्मी है पूजा की थाली लिए हुए, जिसमें कोई दिया या बत्ती कुछ नहीं जल रही। आरती अभी तो चल रही थी और अब नहीं चल रही है। तो और सैम का भाई खड़े हुए, दोनों एक दूसरे से बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जैसे कुछ है, कुछ गड़बड़ सा है, यहाँ से हमें निकलना चाहिए। बट दोनों एक दूसरे से कन्वर्सेशन नहीं कर पा रहे, मतलब दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे, ना बोल पा रहे और ना समझा पा रहे। सैम के भाई ने ऐसा बताया कि मतलब वो चाहता था कि सैम को लेके तुरंत निकल जाए यहाँ से, क्योंकि अपने भाई के लिए वो बहुत उत्सुक था। बट माइंड ऐसा था उसका उस जगह पे कि वो निकल नहीं पा रहा था। इतने में क्या होता है कि प्रीति अपने फ्रेंडों को छोड़ के वो भी नीचे आ जाती है और कहती है अरे मम्मी तुमने इन लोग को ये मतलब क्या पूजा पाठ नहीं कराया और प्रसाद वगैरह दिया कि नहीं दिया। तो उसकी मम्मी कहती नहीं बेटा मैं प्रसाद देने ही जाए थे। उसकी मम्मी पता नहीं सफेद लड्डू जैसे कुछ होते हैं तो वो लेकर के आती है, कहती है ये लो बेटा प्रसाद खा लो। बट उन लोग के माइंड में क्या चल रहा है इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा, जैसे भागने का मन हो रहा है बट भाग नहीं पा रहा है। तो दोनों भाई प्रसाद ले तो लेते हैं बट खाते नहीं है। उनकी मम्मी बहुत फोर्स करती है बेटा कुछ नहीं है प्रसाद है खा लो, और उस प्रसाद से जैसे ब्लड की महक आ रही होती है। तो क्या होता है कि वो लोग ले लिए बट उस महक उस बदबू की वजह से, मतलब बहुत ही इससे गंदी सी बदबू, उस बदबू की वजह से वो लोग खा नहीं पाते हैं। उसकी मम्मी वहां फोर्स करती है अरे बेटा खा लो, ऐसा फोर्स करती है जैसे मतलब कि वो उनका सगा बेटा हो, काफी सालों के बाद वापस आया हो सैम, तो वो जबरदस्ती उसको खिलाना चाहती हैं। लेकिन बदबू इतनी आ रही होती कि वो बस दूर से ही देख रहा होता सिर्फ उसको। तो इतने में क्या होता है कि कोई पीछे से आवाज लगाते हुए एक लड़का आता है जो कि बहुत ही पतला दुबला एकदम हड्डी सा, जिससे बिल्कुल शरीर में उसकी जान नहीं है। तो वो आता है, उसकी मम्मी कहती है अरे बेटा तुम भी आ गए, आओ आओ देखो मैंने तुम्हारे लिए 2 भैया को बुलाया हुआ है। ये देख के सैम और उसका भाई और ज्यादा शॉक हो जाता है कि चलो अभी तक हम लोग के साथ जो हो रहा था, पर अब ये नया बंदा कौन आ गया जिसके बारे में कभी हमें प्रीति ने भी नहीं बताया।
कि ऐसा भी कोई लड़का है, कोई भाई या कोई है उसका, पता नहीं। तो और वो जो लड़का है उसकी मम्मी बार-बार कहती हैं कि ये मेरा बेटा है और ये तुम्हारे दोनों सगे भैया हैं। मतलब सैम और उसका भाई उस लड़के के सगे भाई हो गए। तो क्या होता है कि ये दोनों खड़े उस जगह पे प्रसाद नहीं खा रहे हैं, देख सब कुछ रहे हैं। अब इन लोग के सामने उसकी मम्मी कोई एक बॉक्स टाइप में लेकर के आती हैं, जिसमें से काफी ज्यादा गंदी स्मेल आ रही होती है। मतलब ऐसी स्मेल आ रही होती है जैसे उसके अंदर कुछ ऐसा हो कि जैसे हम लोग को ब्लड सड़ जाता है, कुछ इस तरह का स्मेल, या बॉडी या कोई कुछ सड़न सी महक आती है। कहती है बेटा इसको खोलो, और कुछ सैम को और उसके भाई के सामने रख देती है कि इसको खोल के इसकी अंदर जो भी सामान होगा उसको लगाना है पूरा। बट सैम जैसे ही उसको खोलने के लिए आगे बढ़ता है, उसका भाई उसको रोक लेता है और तुरंत उसका हाथ पकड़े कहता है भागो। दोनों भाई इतनी स्पीड में बाहर आते हैं और बाहर जैसे ही एंट्री करते हैं वो देखते हैं वो जो खंडहर था वहां पे बहुत पुराने पेड़ लगे हुए हैं, और जब उन्होंने एंट्री किया था उस समय जैसा लग रहा था वो वैसा बिल्कुल नहीं है। अभी जब बाहर आके उन्होंने देखते हैं पलट करके तो ऐसा लगता है कि इस जगह पे कोई सदियों से आया तक नहीं है और गेट सब बंद है ऐसा। तो ये लोग क्या करते हैं, वहां से भागते हुए एकदम सीधे चलते चले जाते, दौड़ते चले जाते हैं। इन लोग खुद नहीं पता कितना दूर तक आ जाते हैं, अप्रॉक्स 5-10 किलोमीटर आगे आ जाते हैं घबराहट के मारे। तो वहां पर रुक करके दोनों भाई डिस्कस करते हैं कि एक काम करो, किसी को कॉल कर लिया जाए। तो वो लोग घर पे फोन करते हैं अपने, तो उसकी मम्मी फोन उठाती है, बताता है पूरा इंसिडेंस कि मम्मी ऐसी बात हुई है। तब उसकी मम्मी पूछती है और तुम्हारे फ्रेंड्स लोग कहाँ हैं? तब उसको याद आता है कि हमारे साथ फ्रेंड्स लोग भी थे। देन वो अपने फ्रेंडों को फोन करता है। तो क्या होता है, वहां पे जो 2 लड़कियां थी वो फोन उठाती हैं, उन लोग से कहता तुरंत निकलने के लिए, और जो लड़का साथ में गया था उसको वो फोन करते रह जाते हैं, वो फोन नहीं रिसीव करता है। वो 2 लड़कियां आ जाती हैं, ये लोग सब लोग अपने घर चले जाते हैं, काफी डरे हुए होते हैं। फिर ये लोग घर जाके उसकी मम्मी उनके कोई मतलब बहुत पूजनीय कोई पूर्वज वाले गुरुजी होते हैं, उनको दिखाती हैं। तो वो बताते हैं कि इनके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी आ चुकी है अभी, जो कि काफी टाइम से सैम के ऊपर नेगेटिव एनर्जी काफी टाइम से है, लेकिन वो इसको ले नहीं जा पाई है। तो पूजा पाठ करा के खैर वो तो सही हो जाता है, बट आज तक ये नहीं पता चला वो जो इन लोग फ्रेंड सर्कल में तीसरा बंदा गया था वो कहाँ है। तो ऐसा भी है कि मतलब नेगेटिव एनर्जी भी होती है हम लोग के आसपास, जो कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं। तो उसने यही बताया था कि मतलब जो सैम था बाद में भी वो इस इंसिडेंट को लेकर के इतना ज्यादा घबरा गया कि उसने कॉलेज वगैरह जाना छोड़ दिया, और जो प्रीति लड़की उस दिन के बाद कभी कॉलेज भी नहीं आई। उसने काफी पता करने की भी कोशिश की, तो प्रीति और उसके घर के बारे में उसने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाया। जहाँ पे उसने एडमिशन लिया था वहां भी उसने प्रीति का एड्रेस निकलवाने की कोशिश की, तो उन लोगों ने बताया इस नाम की कोई लड़की यहाँ पे थी ही नहीं, और यहाँ पे मतलब जो फॉर्म वगैरह रखे होते हैं तो उस नाम का कोई एप्लीकेशन भी नहीं था कि उसने एडमिशन भी कराया हो, बल्कि देखा उस लड़की को सभी ने था। बट फ्रेंड सर्कल में इन लोग की थी, तो शायद इन लोग के ऊपर कुछ नेगेटिव एनर्जीज थी जो कि अब सही हो गई हैं। तो वही है कि मतलब हम लोग को भी यार इन सब जैसे पॉजिटिव एनर्जी अगर दुनिया में है तो नेगेटिव भी है, इन सब चीज़ों से थोड़ा बच के रहना चाहिए। बाकी अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ऐसी स्टोरीज और चाहिए हो तो कमेंट कर देना। बाकी और भी अच्छी ऐसी स्टोरीज आप लोग के पास आती रहेंगी। मैं काफ़ी लोग शेयर करते रहते हैं अपनी स्टोरीज, आप लोग के पास भी बहुत सी होंगी। अगर हो तो मेरे इंस्टाग्राम पर DM कर देना, वो भी मैं पब्लिक से शेयर कर दूंगा। थैंक यू। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।